भारतीय जनता पार्टी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर समाजसेवी और भाजपा नेता सुमित कुमार सिंह ने देश की तरक्की को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। यह बदलाव सिर्फ आंकड़ों में नहीं, जमीन पर भी दिख रहा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डिजिटल इंडिया हो या गरीबों तक योजनाओं की पहुँच। सुमित सिंह का दावा है कि पिछले एक दशक में हर क्षेत्र में ऐतिहासिक विकास हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष कैसे निकल गए, उसी के निमित्त आज पार्टी पूरे देश में हर जगह इसी के निमित्त प्रोग्राम कर रही है। इनकी 11 वर्ष की उपलब्धियों को हम सभी ने हर जगह इसको बताने का काम किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी आज की तिथि में हम बोल सकते हैं कि जब हमारी सरकार 14 में बनी थी, उस समय कांग्रेस के 60-65 वर्षों का शासनकाल जो हम लोगों ने देखा और इन्होंने जो 11 वर्ष शासन किया, उसमें देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। हमारे देश में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। मोदी जी के आने के बाद गरीबों का कल्याण हुआ, बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई, जिसमें मुख्य रूप से हम कह सकते हैं नल जल योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने का आज तक जो इन्होंने वादा किया था उसको बरकरार रखा है। अभी हाल ही में किसानों की खेती को देखते हुए 3 मंथ का अनाज इसी मंथ में देने का घोषणा की है और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। किसानों का खेती का समय आ रहा है ताकि उनको अगस्त तक का अनाज मोदी जी ने घोषणा करके सभी को दिलाने का काम किया। देश विदेश में भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। इन्होंने मुख्य रूप से जो इनकी उपलब्धियां रही, उसमें हम कह सकते हैं कि 3 तलाक, जो आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि 3 तलाक जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी फायदेमंद था, जिसको इन्होंने पूरा किया। देश हित में इन्होंने 370-35A हटाने का काम किया। जो हम लोग कहा करते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, इस सपनों को नरेंद्र मोदी ने पूरा करके दिखलाया। आज हम लोग कश्मीर पूरे देशवासी के हर लोग वहां जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं, खरीद सकते हैं, ऐसी स्थिति पैदा कर दी। और विशेष रूप से विदेश स्तर पर इन्होंने सभी देशों के साथ जो अपना समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया, उसमें आज स्थिति है कि पाकिस्तान से जो अभी पुलवामा वाला घटना को लेकर इन्होंने सभी देशों के साथ जो संवाद किया, उसमें लगभग 95% देश मोदी जी के साथ आतंकवाद के मुद्दे पर खड़े नजर आए। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लास्ट में पाकिस्तान जो है सो एक तरीका से मोदी जी के पैरों पर गिरा है। फिलहाल युद्ध विराम हुआ है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि परमानेंट युद्ध विराम नहीं है। अगर आतंकवाद के मुद्दे पर एक भी किसी ढंग की घटना हुई तो पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं। इसलिए हम कुल मिला जुला कर कह सकते हैं कि देश के लिए ही जी रहे हैं और देश के लिए ही जब तक जिंदा है करते रहेंगे। आने वाले समय में 21वीं सदी का भारत जो बनाने का इनका सपना था वो पूर्ण कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भारत आज की तिथि में 10वें से चौथे स्थान पर आ गई है, जिसको तीसरे स्थान पर लाने का पुरजोर तैयारी चल रहा है। कुल मिलाजुला कर हम कह सकते हैं कि आम गरीब जन के सपनों को साकार करने के लिए मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकारना निहायत ही लोगों के लिए अनिवार्य है। और मोदी रहेंगे तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसी मूल मंत्र के साथ आगे बढ़े हैं और जब तक जिंदा है तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।